हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट आईक्यू में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चोक वाल्व क्या होता है। इंजन के अंदर चोक लगाई जाती हैं। आपने सभी ने बाइक के अंदर चोक देखी होगी। वो चोक जो है वो क्या होती है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, और इंजन में यदि चोक को अपन ऑन कर देते हैं या ऑफ़ कर देते हैं तो उसका मेन क्या रीज़न है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। तो ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रियल लाइफ में भी ये आपकी यूज़ आता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि चोक वाल्व क्या होता है। सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन जान लेते हैं। टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एयर इन द मेन यूनिट ऑफ कार्बोरेटर। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको पता चली कि ये यूज़ कहाँ पे होता है, तो इंजन में जहाँ पे कार्बोरेटर लगा होता है। और कार्बोरेटर किस में होता है? कार्बोरेटर होता है आपके पेट्रोल इंजन या फिर मैं कह सकता हूँ एसआई इंजन में। तो यहाँ पे बात हो रही है एसआई इंजन की, एसआई इंजन, ठीक है। तो एसआई इंजन के अंदर जहाँ पे हम पेट्रोल इंजन यूज़ करते हैं वहाँ पे चोक वाल्व होता है। अब यहाँ पे ये क्या करता है? फ्लो ऑफ एयर इन द मेन यूनिट ऑफ कार्बोरेटर। तो ये कार्बोरेटर के अंदर एयर फ्लो को कंट्रोल करता है। इसका काम सिर्फ क्या है? एयर को कंट्रोल करना। अब ये मैं आपको डायग्राम से बता देता हूँ कि ये एयर को कैसे कंट्रोल करता है। जैसे मान लो मैं आपको बेसिक आइडिया दे देता हूँ कार्बोरेटर के बारे में। जैसे मान लो ये आपका कोई कार्बोरेटर है, ठीक है। तो कार्बोरेटर में क्या होता है कि कार्बोरेटर अपन अलग वीडियो में पढ़ेंगे, तब मैं आपको डिटेल में कार्बोरेटर को समझाऊंगा। तो ये मान लो कार्बोरेटर है, तो यहाँ पे ये जो है चोक वाल्व लगा रहता है। मैं आपको अलग कलर से बता देता हूँ। ये आपका हो गया चोक वाल्व, इसको हम बोलते हैं चोक वाल्व। ये आपका क्या है? कार्बोरेटर, कार्बोरेटर। और कार्बोरेटर का काम क्या होता है? एयर और फ्यूल को मिक्स करना, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका चोक वाल्व हो गया। और यहाँ से क्या होगा? देखिए यहाँ पे एयर फिल्टर लगा रहता है। ये जो है आपका यहाँ पे एयर फिल्टर लगा रहता है, एयर फिल्टर। और एयर फिल्टर का काम क्या होता है? एयर को फिल्टर करना। तो यहाँ से एयर आएगी, ठीक है। यहाँ से जैसे ही एयर आएगी तो ये जो चोक वाल्व जब ओपन रहता है, यानी कि जब हम इसको ओपन रखते हैं तो यहाँ पे एयर एंटर होती है और यहाँ से फ्यूल आता है। यहाँ से देखिए, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। ये यहाँ से, ये जो आपका मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, इसको हम वेंचुरी या थ्रोट बोलते हैं। तो यहाँ से फ्यूल का जो है एंट्री होता है यहाँ से, और यहाँ पे आपका ये जो है एयर और फ्यूल मिक्स होता है। तो ये यूज़ कहाँ पे आता है? जब हम इसको, आपके ये जो चोक वाल्व है अभी यहाँ पे ओपन है, और यदि मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, तो क्लोज़ करने के लिए मैं क्या करूँगा? जैसे मान लो यहाँ पे मैंने इसको मिटा दिया है और अब मैं यहाँ पे इसको क्लोज़ कर देता हूँ। ये आपका क्लोज़ हो गया। अब ये जब क्लोज़ हो जाएगा तो यहाँ पे एयर की जो एंट्री है वो नहीं होगी। जब एयर की एंट्री नहीं होगी तो यहाँ पे सिर्फ फ्यूल रहेगा, और बहुत ही लेस क्वांटिटी में, यानी कि ज़ीरो नहीं कह सकते हम, बहुत ही लेस क्वांटिटी में एयर आएगी और फ्यूल के साथ में मिक्स होगी। तो वो जो हमारा मिक्सर है वो कैसा मिक्सर हो जाएगा? रिच मिक्सर हो जाएगा। जब फ्यूल ज़्यादा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिच मिक्सर। तो अब ये चोक का यूज़ कहाँ पे होता है? आपने सर्दियों में इस चोक का यूज़ ज़्यादा किया होगा, क्योंकि जब हम सुबह जो है गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे हम चोक को लगाते हैं। चोक लगाने का मतलब क्या है? इस चोक को हम क्लोज़ कर देते हैं। तो क्लोज़ करेंगे तो हमारे एयर की जो एंट्री है वो रुक जाएगी, और जब एयर की एंट्री रुक जाएगी तो वहाँ पे फ्यूल जाएगा, और जैसे ही फ्यूल जाएगा तो वहाँ पे एक्सेस अमाउंट की हीट जाएगी। एक्सेस अमाउंट में हीट यानी कि जब हीट जो है नॉर्मल कंडीशन में, मान लो हीट जो जनरेट हो रही है वो क्या हो रही है? वो सिर्फ और सिर्फ उसकी पावर को जनरेट करने के लिए यूज़ होती है। लेकिन जब हम चोक लगा देते हैं तो हमारा फ्यूल ही जाएगा सिर्फ, तो वहाँ पे एक्सेस अमाउंट में हीट जनरेट होगी। तो ये जो हीट है वो दो काम करती है। एक तो आपका पावर जनरेट करने का काम करती है जो हमको पिस्टन पे चाहिए, और दूसरा क्या है? दूसरा काम होता है जो है वार्म दी इंजन, यानी कि इंजन को गर्म करने के लिए जो टेम्परेचर इंक्रीज़ करना पड़ेगा वो हीट जो है वो यहाँ से ली जाती है। इसलिए हमारा जो इंजन है वो जल्दी स्टार्ट हो जाता है। और ये एक तो सर्दियों में होता है, और यदि हमारा इंजन जो है ओल्ड हो जाता है, पुराना इंजन होता है, वहाँ पे भी हमको ज़्यादा चोक लगाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वहाँ पे इंजन जो है जल्दी स्टार्ट नहीं होता है, और वहाँ पे बहुत सारे रीज़न होते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है।
वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है और आपको ये चीज़ है रियल लाइफ में भी आपकी यूज़ आएगी। जब हम चोक लगा देते हैं, एक बार हमने यहाँ पे चोक लगा दी तो वहाँ पे एयर की एंट्री क्लोज हो गई और जो हमारा फ्यूल है वो रिच मिक्सर है। तो ये जो रिच मिक्सर जा रहा है, तो जब हमारा इंजन स्टार्ट हो जाता है तब इस चोक को वापस हमको ओपन कर देना चाहिए, क्योंकि हमारी जो एयर की एंट्री है वो ज़रूरी होती है। क्योंकि एयर फ्यूल रेशियो जो है वो आप सभी को पता है कि पेट्रोल इंजन में कितना होता है, और ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि एयर फ्यूल रेशियो जो है पेट्रोल इंजन में कितना होता है। तो जब हम चोक लगा देते हैं और हम इंजन स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद में भी यदि हम गाड़ी चलाते हैं और चोक को ओपन नहीं करते तो वहाँ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होगी और हमारा इंजन जो है वो ख़राब हो जाएगा। अब यहाँ पे ये सोचोगे कि एक दिन में ख़राब हो जाएगा, एक दिन में इंजन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा जिसकी वजह से आपके वाल्व भी मेल्ट हो सकते हैं, इंजन काम पे आ सकता है। तो ये आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारा चोक लगाने के बाद में, या फिर हम कह सकते हैं कि कोल्ड वेदर कंडीशन के अंदर एयर फ्यूल रेशियो कितना हो। तो एयर फ्यूल रेशियो कितना होता है जब हम कोल्ड स्टार्टिंग में, यानी कि जिसे हम बोलते हैं कोल्ड स्टार्टिंग, यानी हम ये चोक कब लगाते हैं, चोक हम सर्दियों में लगाते हैं तो उसे हम बोलते हैं कोल्ड स्टार्टिंग। क्या बोलते हैं? कोल्ड स्टार्टिंग। तो कोल्ड स्टार्टिंग कह देंगे, या फिर कोल्ड वेदर कंडीशन के अंदर जब हम चोक लगाते हैं तो हमारा एयर फ्यूल रेशियो कितना होता है। तो एयर फ्यूल रेशियो होता है 2:1 या फिर 3:1, 2:3, ये आपको याद रखना है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है अलग अलग कंडीशन में। आप सभी को पता है कि क्रूजिंग स्पीड जो होती है, या फिर स्टार्टिंग होती है, आइडल कंडीशन होती है, ये अलग अलग कंडीशन होती है जहाँ पे एयर फ्यूल रेशियो डिफरेंट होता है। तो कोल्ड स्टार्टिंग में कितना होता है, ये आपका होता है 2:3, यानी कि यहाँ पे 2 टाइम्स जो है वो फ्यूल होगा, एयर होगी, और 1 टाइम्स फ्यूल होगा। तो इतना ज़्यादा रिच मिक्सर होता है, तभी तो हमारा इंजन जो है वो जल्दी स्टार्ट हो जाता है सर्दियों में। ये मेन रीज़न है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को चौक वाल्व के बारे में पता चला होगा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और रियल लाइफ में हमको चौक कब लगानी चाहिए, कब नहीं लगानी चाहिए, और कब वापस क्लोज करनी चाहिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो था। ऐसे ही वीडियो आपको और चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आपको जब भी नया वीडियो आएगा तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना चाहिए। और यदि आपको कोई क्वेरी होती है तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से मुझे फॉलो करके आप कोई भी क्वेरी जो है वो पूछ सकते हो, अब कोई भी सजेशन है वो भी दे सकते हो। और जब भी कोई एग्ज़ाम आता है तो आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई भी आप अपनी जो है प्रॉब्लम मुझे बता सकते हैं। जितनी भी मेरे से कोशिश होगी मैं आपको ज़रूर कोशिश करूँगा सोल्व करने की। तो वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।